हेलो नमस्कार दर्शकों, लोकसभा 2024 के चुनाव से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट हम आपके लिए लगातार लेके आ रहे हैं। देश के अंदर जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, लोगों में परिणामों को लेकर उत्सुकताएं भी बढ़ती जा रही है। इसी उत्सुकता के बीच 500 साल पुराना फलोदी सट्टा बाजार चर्चाओं में है। फलोदी सट्टा बाजार चुनाव के परिणामों को लेकर सटीकता के लिए जाना जाता है और इसी फलोदी सट्टा बाजार ने राजस्थान की 25 की 25 लोकसभा सीटों का अनुमान जारी कर दिया है। तो आइए इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल पा रही हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करें बाड़मेर और जैसलमेर की सीट की। तो सर आप बताइए इस वीडियो में अपने दर्शकों को कि किस प्रकार का माहौल इस सीट के ऊपर देखा जा रहा है। देखो, बाड़मेर और जैसलमेर की जो सीट है वो सोशल मीडिया से मीडिया में चर्चा का विषय है। ये एक ऐसी सीट है जो सबसे ज़्यादा चर्चित है। इसमें त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। तो अगर सट्टा बाजार की माने तो इस सीट पे जितने भी सोशल मीडिया पे खबरें आ रही हैं, ये उसमें तो ये बताया जा रहा है कि इस सीट पर रविंदर सिंह भाटी जी जीत रहे हैं जी। लेकिन सट्टा बाजार की माने तो ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के उम्मेदाराम बेनीवाल जी इस सीट को आसानी से निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं जी। उम्मेदाराम बेनीवाल जी का भाव की बात की जाए तो 90 पैसे है जी। जबकि निर्दलीय उम्मीदवार रविंदर सिंह भाटी का भाव ₹1.25 है जी। वहीं भाजपा के प्रत्याशी कैलाश चौधरी जी की बात की जाए तो उनका भाव ₹3 है जी। तो सर मैं यहाँ पे अपने दर्शकों को एक बात बता दूं कि हमारे दर्शक भी इस बात को जानते होंगे कहीं ना कहीं, जिस प्रत्याशी का भाव फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार कम चलता है वो कहीं ना कहीं जीत की तरफ अग्रसर होता है। तो सर इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, इस सीट पे अपन ने जितने सर्वे किए हैं या सोशल मीडिया पे जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें बताया जा रहा है कि रविंदर सिंह भाटी जी ये सीट निकाल रहे हैं जी। लेकिन अगर फलोदी सट्टा बाजार की माने तो ये सीट ना बीजेपी के खाते में जा रही है ना रविंदर सिंह भाटी के खाते में जा रही है। ये सीट सीधी सीधी कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और अगर उनका 90 पैसे रेट है और जबकि दूसरे उम्मीदवार का ₹1.25 है तो इसका मतलब ये भी है कि दोनों में टक्कर भी नहीं है, बहुत बड़ा अंतर है। अगर फलोदी सट्टा बाजार की माने तो इसका मतलब है कांग्रेस बड़े मार्जिन से ये सीट निकालती हुई दिखाई दे रही है फलोदी सट्टा बाजार की माने तो। तो सर जैसा आपने जैसलमेर और बाड़मेर की लोकसभा सीट का हाल जैसे सट्टा बाजार के अनुसार बताया, तो अगर नेक्स्ट लोकसभा सीट की बात की जाए जोधपुर की, तो उसके अंदर जो है आपको किस प्रकार के परिणाम देखने को मिल रहे हैं? देखो, यहाँ से मंत्री जी खड़े हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी और अगर कांग्रेस के प्रत्याशी की बात की जाए तो करण सिंह जी खड़े हैं यहाँ पर मंत्री जी का अगर रेट की बात की जाए तो 20 से 25 पैसा ही है और जबकि कांग्रेस प्रत्याशी के रेट की भाव की बात करी जाए तो ₹4 है यानी कि साफ साफ पता चल रहा है कि शेखावत जी भारी मतों से इस सीट को निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं अगर सट्टा बाजार की माने तो। अब सर जोधपुर के बाद जैसे नेक्स्ट सीट की बात की जाए जालोर सिरोही की, तो इसके अंदर जो है आपका फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार जो है किस प्रकार के परिणाम जो है वो देखे जा सकते हैं? देखो, जालोर सिरोही की बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पुत्र वैभव गहलोत जी खड़े हैं यहाँ से कांग्रेस से, जबकि भाजपा से बात की जाए तो लुबाराम चौधरी जी खड़े हैं लेकिन सट्टा बाजार जैसा लोग सोच रहे हैं कि अशोक गहलोत जी के पुत्र आराम से सीट को निकाल लेंगे, सट्टा बाजार इसके विपरीत परिणाम दिखा रहा है। लुबाराम चौधरी जी का भाव 30 से 35 पैसे है जबकि गहलोत जी के लड़के वैभव गहलोत जी का भाव ₹2.5 है। इससे ये भी साफ पता चल रहा है कि लुबाराम चौधरी जी इस सीट को आसानी से निकाल रहे हैं और गहलोत जी के पुत्र इस सीट में भारी अंतर से हार रहे हैं। तो फलोदी सट्टा बाजार की जो सर्वे हैं बिल्कुल सटीक होते हैं लेकिन हम हमारे वीडियो में इसका दावा नहीं कर रहे, बस लोगों की उत्सुकता बनी रहती है इसलिए हम उनके दाम बता रहे हैं। जितना भी इतिहास देखा जाए तो फलोदी सट्टा बाजार का ये है कि ये बिल्कुल सटीक लगभग सटीक होते हैं। 80 से 90% इनके रिजल्ट बिल्कुल सही होते हैं। तो उसी के आधार पर हम लोगों को जैसे उत्सुकता बनी रहती है इसलिए हम बता रहे हैं वीडियो में। तो सर जैसे हमने जालोर सिरोही की लोकसभा सीट की अगर बात कर ली, इसके बाद नेक्स्ट अगर पाली लोकसभा सीट की बात की जाए तो इसके अंदर जो है आपको किस प्रकार के परिणाम जो है फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार देखने को मिल रहे हैं? पाली की लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी पीपी चौधरी जी की जीत की संभावना जताई जा रही है। सट्टा बाजार में उनका भाव 35 से 40 पैसा है वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार संगीता बेनीवाल जी की भाव ₹3 है। अगर दोनों के अंतर की बात की जाए तो काफी अधिक है। अगर इस सट्टा बाजार को आधार माने तो मतलब ये है कि ये सीट काफी अंतर से बीजेपी के खाते में जा रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी का कमल जो है इस सीट के ऊपर खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी।
जैसा सर हमने पाली की सीट की बात कर ली, अब नेक्स्ट सीट के ऊपर अपन चले राजसमंद लोकसभा सीट की, तो इसके अंदर जो है आपको किस प्रकार के परिणाम जो है वो देखने को मिल रहे हैं, तो इसका हाल जो है आप दर्शकों को बताएं उनको। देखो वहीं राजसमंद के आपने जैसे पूछा कि यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस का करीबी मुकाबला बताया जा रहा है सट्टा बाजार के अनुसार। फलोदी सट्टा बाजार में भाजपा की प्रत्याशी महिमा कुमारी जो हैं उनका रेट 70 से 80 पैसे का चल रहा है। वहीं कांग्रेस के दामोदर प्रसाद गुर्जर का भाव 1 रुपये 20 पैसे चल रहा है। लेकिन सट्टा बाजार में ये भाव ऊपर नीचे हो रहा है। मतलब इस सीट में कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है, लेकिन बीजेपी कुछ आगे खड़ी हुई दिखाई जरूर दे रही है। अगर इसके बाद नेक्स्ट लोकसभा सीट की बात की जाए तो वो अजमेर जो है लोकसभा सीट होने वाली है, और सर इसके परिणाम जो है आपको किस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। देखो अजमेर लोकसभा सीट पर भी भाजपा की जीत बताई जा रही है। भाजपा के भागीरथ चौधरी जी का भाव 70 से 75 पैसा है। वहीं कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी का भाव 1.5 रुपए है, यानी कि अंतर काफी अधिक है। और ये सीट भाजपा के खाते में फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार जाती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि राजस्थान में चर्चाएं भी हैं कि सचिन पायलट जी प्रचार करने ही नहीं गए हैं इस सीट पे, और राजस्थान में सचिन पायलट जी का बहुत इम्पैक्ट बताया जा रहा है चुनाव में। अगर वो सीट पे नहीं गए हैं और भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, तो इसका सीधा मतलब यही निकाला जा रहा है कि सचिन पायलट जी के नहीं जाने का भी कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। तो जैसा हमने बताया कि अजमेर की सीट पर कहीं ना कहीं बीजेपी आगे चलते हुए अपने को फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार दिखाई दे रही है। इसके बाद अगर नेक्स्ट लोकसभा सीट की बात की जाए तो वो हम भीलवाड़ा की तरफ जो है रुख करते हैं, और उसका जो है हालचाल जानने की सर से जो है कोशिश भी करते हैं कि किस प्रकार का फलोदी सट्टा बाजार के अंदर जो है इसका भाव जो है वो प्रत्याशियों के बीच देखा जा सकता है। तो सर इसके ऊपर जो है आपकी क्या राय है। देखो भीलवाड़ा सीट पर नजदीकी मुकाबला है सट्टा बाजार की माने तो। भाजपा के दामोदर अग्रवाल जी 80 से 90 पैसे उनका रेट चल रहा है। वहीं कांग्रेस के सीपी जोशी जी जो विधानसभा में स्पीकर भी थे कांग्रेस की सरकार में, उनका भाव 1 रुपये 10 पैसे चल रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर मुकाबला कड़ा है, लेकिन भाजपा यहाँ पर भी थोड़ी आगे दिखाई दे रही है फलोदी सट्टा बाजार की माने तो। लेकिन ये सीट भी टक्कर की है, ये कांग्रेस के खाते में भी जा सकती है। तो सर जैसे हमने भीलवाड़ा का हालचाल अपने दर्शकों को बताया, अब इसके बाद नेक्स्ट लोकसभा सीट चित्तौड़गढ़ की बात की जाए तो उसके परिणाम जो है किस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, तो वो आप दर्शकों के सामने जो है रखें। देखो चित्तौड़गढ़ की जो सीट है वहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी हैं दूसरे सीपी जोशी जी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं राजस्थान के। इस सीट की जीत की संभावना भाजपा की बताई जा रही है। भाजपा प्रत्याशी जो सीपी जोशी जी हैं उनका भाव 40 से 50 पैसे है। वहीं कांग्रेस के उदयलाल अंजना जिनका भाव 1.5 रुपए है, यानी कि ये सीट आराम से भाजपा प्रत्याशी या भाजपा के बोलू राजस्थान अध्यक्ष निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सर जैसा हमने इस सीट की जो है चर्चा अपने दर्शकों के बीच की, अगर नेक्स्ट सीट उदयपुर की बात की जाए तो किस प्रकार का जो है फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। तो फलोदी सट्टा बाजार में उदयपुर की सीट की बात की जाए तो मन्ना लाल रावत जी का भाव जो भाजपा प्रत्याशी हैं 60 से 70 पैसा है। वहीं कांग्रेस के ताराचंद मीना उनका भाव 1 रुपये 75 पैसा है, और दावा किया जा रहा है कि बीजेपी बड़े अंतर से ये सीट जीत जाएगी फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार उदयपुर की। तो सर जैसे हमने उदयपुर की बात कर ली, नेक्स्ट सीट की तरफ अपना जो है स्टेप, अगर नेक्स्ट स्टेप देखी जाए तो बांसवाड़ा की जो होने वाली है, तो बांसवाड़ा की लोकसभा सीट के ऊपर आपको जो है किस प्रकार का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। देखो इसमें जो भाजपा प्रत्याशी हैं महेंद्र सिंह मालवीय जी उनका भाव जो है 80 से 90 पैसा चल रहा है। वहीं कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं राजकुमार रोज जी उनका भाव 1 रुपये 15 पैसे चल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी मुकाबला कड़ा है, और ये सीट किसी के भी खाते में जा सकती है, या तो इंडिया गठबंधन के या फिर बांसवाड़ा में। लेकिन बीजेपी इस सीट पर भी कुछ आगे दिखाई दे रही है। जो टोंक सवाई माधोपुर की सीट है, इसके अंदर जो है आपको किस प्रकार का जो फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़े हैं वो किस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, तो वो दर्शकों के सामने जो आप रखो। देखो इस सीट का भाव काफी रोचक है अगर फलोदी सट्टा बाजार की माने तो। इसमें भाजपा के हरीश मीणा जी और कांग्रेस के सुखबीर जौनपुरिया जी दोनों का भाव 1 रुपया ही है, यानी कि फलोदी सट्टा बाजार को पता नहीं लग रहा कि कौन जीत रहा है इस सीट पे। मतलब मुकाबला कड़ा है।
तो इसके बाद सर नेक्स्ट सीट की बात करें, जो कोटा की लोकसभा सीट है, तो हमारे जो राजस्थान के दर्शक भी हैं वो सभी जो जानते हैं कि कोटा की सीट किस प्रकार के जो उम्मीदवार है वो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सर अगर इसके आंकड़े और भाव की बात की जाए तो वो किस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, इसके ऊपर आपकी क्या राय है सर, जो फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार दिखाई दे रहे हैं? कोटा लोकसभा सीट की बात की जाए तो ये लोकसभा सीट काफी चर्चित है क्योंकि यहाँ पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी खड़े हैं। फलोदी सट्टा बाजार में ओम बिरला जी का भाव की बात करें 40 से 45 पैसे है। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी प्रहलाद गुंजन के भाव की बात की जाए तो 1 रुपए 60 पैसे है। अब इन दोनों के गैप की बात की जाए तो काफी अधिक है। इसका मतलब ये है कि फलोदी सट्टा बाजार ये कह रहा है कि ओम बिरला जी ये सीट को आसानी से निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सर जैसे आपने इस सीट के ऊपर हाल जो है दर्शकों को बताया और कहीं ना कहीं ये सीट जो है ओम बिरला जी के खाते में भी जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट लोकसभा सीट झालावाड़ की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर जो है फलोदी सट्टा बाजार किस प्रकार के परिणाम जो है वो पेश कर रहा है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखो, झालावाड़ 12 की जो सीट है वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के पुत्र दुष्यंत सिंह जी खड़े हैं। फलोदी सट्टा बाजार दुष्यंत सिंह जी को एक तरफा जीत बताई जा रही है। दुष्यंत सिंह जी का भाव 5 से 10 पैसा ही है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी का भाव 10 रुपए है, जो काफी अधिक है। इसका मतलब ये है कि ये सीट आसानी से दुष्यंत सिंह जी निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे का इम्पैक्ट इस सीट पर दिखाई दे रहा है। तो सर अभी तक जैसा हमने जो जिन सीटों के ऊपर 26 अप्रैल को चुनाव हुए थे उन 13 सीटों की बात कर ली, अब इस वीडियो में अपने नेक्स्ट पड़ाव को जोड़े जिसके अंदर जो है 19 अप्रैल को चुनाव देखने को मिले थे, उन सीटों का अगर हाल जाने फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार तो उसके अंदर जो है किस प्रकार का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। अब अगर सबसे पहले सर जयपुर की जो सीट है और कहीं ना कहीं राजस्थान की राजधानी भी मानी जाती है, तो इस सीट के ऊपर जो है किस पार्टी का कब्जा जो है वो अपने को देखने को मिल सकता है? देखो, फलोदी सट्टा बाजार की माने तो यहाँ पर भाजपा जो प्रत्याशी हैं उनका भाव 35 से 45 पैसे चल रहा है। जो कांग्रेस प्रत्याशी से प्रताप सिंह खाचरियावासी जी हैं उनसे बेहद कम है। इसका मतलब ये सीट भाजपा के खाते में जाती हुई दिखा रही है। इसके बाद नेक्स्ट लोकसभा सीट अगर जयपुर ग्रामीण की बात करें सर, तो इसके अंदर जो है किस प्रकार का आंकड़े जो है वो सामने निकल के आ रहे थे, इसके ऊपर आपकी क्या राय है सर, बताओ। फलोदी सट्टा बाजार की माने तो यहाँ पे पहले ये था कि यहाँ पर भाजपा की तरफ से हैं राव राजेंद्र सिंह जी और कांग्रेस की तरफ से अनिल चोपड़ा जी। पहले फलोदी सट्टा बाजार अनिल चोपड़ा जी को आगे दिखा रहा था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव हुए और चुनाव के बाद अब 10 दिन का करीब वक्त हो गया है, अब बीजेपी प्रत्याशी का भाव काफ़ी कम हो गया है बजाय कांग्रेस प्रत्याशी के। पहले यहाँ पर टक्कर कड़ी दिखाई जा रही थी, लेकिन अब फलोदी सट्टा बाजार भाजपा प्रत्याशी को विजयी बता रहा है। उनका भाव 45 से 55 पैसे ही है। इसके बाद नेक्स्ट सीट की बात की जाए सर श्री गंगानगर की, तो इसके ऊपर जो है आपको किस प्रकार का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है, तो इसका जो क्या राय है आपकी? तो श्री गंगानगर से बीजेपी प्रत्याशी जो प्रियंका बालन जी हैं वो कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा जी से आगे दिखाई दे रही हैं सट्टा बाजार की माने तो। प्रियंका बालन जी का जो रेट है वो 40 से 50 पैसा है, जो कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप जी से काफ़ी कम है। इसका मतलब इस सट्टे बाजार के अनुसार श्री गंगानगर की सीट भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो सर अभी जैसे हमने श्री गंगानगर लोकसभा सीट की बात की, इसके बाद नेक्स्ट सीट अगर चूरू की बात की जाए तो इसके अंदर जो है किस प्रकार के माहौल जो है उस फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार दिखाई दे रहे हैं? देखो, चूरू की जो बात की जाए यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झांझड़िया जी हैं और कांग्रेस से राहुल कसवा जी है, लेकिन फलोदी सट्टा बाजार चूरू की सीट कांग्रेस के खाते में डालता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी जो राहुल कसवा जी हैं उनका भाव 40 से 50 पैसे बता रहा है, जो बीजेपी प्रत्याशी से काफ़ी कम है। इसके बाद अगर नेक्स्ट सीट के ऊपर अपन रुक करें तो नागौर की सीट जो है वो सर किस प्रकार का माहौल जो है इस सीट के ऊपर जो है वो देखने को मिल रहा है, और कौन सी सीट जो है इसके अंदर विजय एक प्रकार से कह सकते हैं कि विजय की तरफ जाती हुई अपने को दिखाई दे रही है, तो उसके ऊपर जो है आपकी क्या राय है और फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार जो है आंकड़े आप दर्शकों को पेश कीजिए सर। देखो, नागौर की जो सीट है वो काफ़ी चर्चित है क्योंकि यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं इंडिया गठबंधन के हनुमान बेनीवाल जी, जिनकी वजह से यह सीट काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन नागौर की सीट पर फलोदी सट्टा बाजार बेहद ही विपरीत परिणाम दिखा रहा है।
जो किसी भी सर्वे में नहीं आ रहा था वो फलोदी सट्टा बाजार में आ रहा है कि भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा जी ये सीट निकालती हुई दिखाई दे रही हैं। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल जी ये सीट हारती हुई दिखाई दे रही हैं। ज्योति मिर्धा जी का जो भाव है वो 75 से 85 पैसे चल रहा है। जी, तो सर जैसे हमने नागौर की सीट की चर्चा कर ली, इसके बाद जैसे झुंझुनू की लोकसभा सीट की बात की जाए तो इस सीट के ऊपर जो है आपको किस प्रकार का माहौल जो है या आंकड़े जो यूं कहे किस प्रकार के जो है दिखाई दे रहे? तो झुंझुनू की जो सीट है वहां पर भाजपा प्रत्याशी हैं सुकर्ण चौधरी जी और कांग्रेस से जो उम्मीदवार हैं बजिंदर ओला जी। लेकिन फलोदी सट्टा बाजार की माने तो यह सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बजिंदर ओला जी का जो भाव है 50 से 60 पैसे चल रहा है जो भाजपा प्रत्याशी से बेहद कम है, यानी कि ये सीट जो है कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो सर जैसे हमने झुंझुनू सीट की बात कर ली, इसके बाद जैसे लोकसभा सीट सीकर की बात की जाए तो इसके अंदर जो है कौन सी पार्टी जो है फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार अपना मत जो है या फलोदी सट्टा बाजार अपना मत किसको जो है पार्टी को किस तरफ दिखा रहा है, तो इसके ऊपर जो है आपकी क्या राय है? देखो सीकर की सीट पे फलोदी सट्टा बाजार भी असमंजस में है जी। वहाँ पर भाजपा प्रत्याशी स्वामी सुमेंद्रानंद सरस्वती जी हैं जबकि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अमर राम जी हैं जी। दोनों का भाव 1 रुपए ही चल रहा है जी। यानी कि फलोदी सट्टा बाजार भी यह नहीं बता पा रहा है कि यह सीट किसके खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि इस सीट पर कांटे की टक्कर दिखाई जा रही है जी। इसके बाद सर नेक्स्ट सीट की तरफ अपन चले तो भरतपुर की जैसे लोकसभा सीट है तो उसके ऊपर जो है कौन सी पार्टी जो है वो अपना मत जो है या फिर यूँ कहे कि कौन सी पार्टी जो है विजय की कगार के ऊपर जो एक प्रकार से फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार तो दिखाई दे रही है, तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है सर? देखो यहाँ पे भाजपा प्रत्याशी हैं रामस्वरूप कोहली जी और कांग्रेस से हैं संजना जाटव जी। वहीं फलोदी सट्टा बाजार को आधार माने तो रामस्वरूप कोहली जी का भाव 80 से 90 पैसे चल रहा है जो कांग्रेस प्रत्याशी से काफ़ी कम है और ये सीट भाजपा के खाते में फलोदी सट्टा बाजार जाते हुए दिखाई बता रहा है। तो सर इसके बाद अगर नेक्स्ट लोकसभा सीट की बात की जाए भरतपुर के बाद जैसे अलवर की सीट की बात की जाए तो अलवर के अंदर जो है आपको किस प्रकार का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है, तो इसके ऊपर आप जो है सट्टा बाजार जो है आपका वो किस प्रकार का माहौल जो है वो दिखाई दे रहा है? देखो अलवर की सीट के भाव अभी सट्टा बाजार ने जारी नहीं किए हैं। अगर अनुमानों को माने तो सट्टा बाजार ने अगर भाव जारी नहीं करे हैं तो वहाँ पे भी संशय की स्थिति बनी हुई है। अलवर की सीट पर भी फलोदी सट्टा बाजार संशय मान रहा है जिस वजह से इसका मतलब है कि वहाँ पर कांटे की टक्कर है और हमारे जितने सर्वे आ रहे हैं उसमें भी यही पता चल रहा है कि इस सीट पर कांटे की टक्कर है जी। तो सर इसके बाद जैसे नेक्स्ट लोकसभा सीट बीकानेर की बात की जाए तो बीकानेर के अंदर जो है किस प्रकार का माहौल आपको देखने को मिल रहा है? देखो जैसे अलवर की सीट का जैसे मैंने बताया ऐसे ही बीकानेर के भाव सट्टा बाजार ने जारी नहीं किए हैं। इसका मतलब यही है कि वहाँ पर भी मुकाबला कड़ा है। अब बची हुई सर दो सीटें अपने पास हो रहे हैं, जैसे करौली धौलपुर की सीट हो गई तो इसके अंदर जो है किस प्रकार का माहौल जो है वो फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार अपने को दिखाई दे रहा है, तो इसके ऊपर जो है आपका फलोदी सट्टा बाजार क्या कहता है? देखो फलोदी सट्टा बाजार भी इस सीट पर भी कोई भी भाव जारी नहीं करे हैं जी, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी टक्कर कड़ी है, कोई भी उम्मीदवार जीत सकता है जी। इसके बाद नेक्स्ट सीट दौसा की बात की जाए तो इसके अंदर भी आप जो है दर्शकों को एक बार इस सीट का जो हाल बताएं। ये अंतिम सीट है जिस पर भी भाव जारी नहीं हुआ है जी। इसका मतलब मुकाबला यहाँ पर भी कड़ा है। 4 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर भाव जारी नहीं किया गया है। अलवर है, बीकानेर है, करौली धौलपुर है और दौसा है। मतलब 4 जो सीटें हैं वहाँ पर टक्कर दिखा रहा है, यानी कि टक्कर भी नहीं बोले, टक्कर भी नहीं दिखा रहा, वो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, यानी उनको भी नहीं पता चल रहा है कि जीत कौन रहा है जी। तो सर जैसे हमने इस वीडियो में चर्चा की फलोदी सट्टा बाजार की, तो इसके अंदर जो है आंकड़े अगर अपने सामने रख के देखें तो किस पार्टी को जो है कितनी सीटें जो है इस फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़ों के अनुसार जो है इनके पक्ष के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है, तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखो अंत में अगर मैं आपको बताऊं तो इस सट्टे बाजार के अनुसार 12 से 13 सीटें बीजेपी आसानी से जीतती हुई दिखाई दे रही है। वही कांग्रेस की बात की जाए तो 5 से 6 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है। जैसा मैंने बताया वीडियो के अंत में कि 4 ऐसी सीटें हैं जिन पर भाव ही जारी नहीं हुआ है और 3 या 4 सीटें ऐसी हैं जिन पर कड़ी टक्कर है। तो यह कथन कांग्रेस का भी गलत नहीं है कि हम बीजेपी के बराबर सीट जीतने जा रहे हैं, क्योंकि जिन पर मुकाबला कड़ा है वो ये मान रहे हैं कि हमारे खाते में आ रही है। अगर वो गई बीजेपी के खाते में तो ये मुकाबला एक तरफा हो जाएगा। अगर ये कांग्रेस के खाते में चली गई सीटें तो इसका आधार ये होगा कि फिर
बीजेपी और कांग्रेस बराबर की टक्कर में खड़ी दिखाई देंगी राजस्थान में। जी। तो दर्शकों से मैं एक बात और शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे कि जिस प्रकार सर अगर बात की जाए 2014 और 2019 की, तो किसी न किसी प्रकार से उस तरह का माहौल तो इस बार इस चुनाव में हमें देखने को नहीं मिलेगा। सीटें जो है हो सकता है कि बीजेपी की जो हम इस वीडियो में या और सर्वे के अंदर थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, या यूँ कहे 2-4 सीटों का इधर उधर जा सकता है आंकड़ा। लेकिन अगर बात की जाए जैसे पिछली बार 2014-19 के चुनाव में जैसा माहौल हुआ था, वैसा जो है इस प्रकार नहीं होने वाला। और राजस्थान की जनता जो है कहीं ना कहीं इस बार जो है अपनी समझ और विवेक के साथ जो है वोट किए हैं। तो इसके ऊपर जो है आपकी क्या राय है? देखो सीधा सा यही है ना कि 2 बार चुनाव में 25-25 सीटें मिल रही हैं जी। पर इस बार सट्टा बाजार भी सिर्फ 12 से 13 सीटें ही दिखा रहा है। जी। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि सीटें 50% हो चुकी हैं। जी। और जो बाकी की सीटें हैं उनमें 5 से 6 सीटों पर कंफर्म कांग्रेस जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, कांग्रेस या इंडिया गठबंधन। बाकी की जो सीटें हैं उन पर कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। जी। हो सकता है वो बीजेपी के खाते में चली जाएं या हो सकता है वो कांग्रेस के खाते में भी चली जाएं। अगर बीजेपी के खाते में गई तो वही 17 से 18 सीटें हो जाएंगी बीजेपी के पास। अगर नहीं गई तो बीजेपी यहीं 12-13 पर सिमट के रह जाएगी, जो कि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा अपसेट होगा पूरे देश में। और राजस्थान ये बहुत बड़ा अपसेट देने जा रहा है अगर इन फलोदी सट्टा बाजार को आधार माने तो। तो अगर दोस्तों बात की जाए ये सीट जो है और इधर उधर हो सकती है, तो इस चीज़ के ऊपर जो है हमें भी इस चीज़ का इंतजार रहेगा। तो उसका तो रिजल्ट जो है 4 जून को ही पता लग पाएगा। लेकिन जितनी जितनी सर्वे हमारे पास लगातार आती जा रही है उनका हाल जो है वो हम आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हमारे साथ सर पुरुषोत्तम शर्मा जी थे और मैं सचिन यादव। तो दोस्तों आप सभी की उत्सुकता जो सट्टा बाजार की तरफ देखी जाती है, तो उसी का जो है हाल हमने आपको इस वीडियो में बताया। हम और हमारा चैनल जो है इस चीज़ को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते हैं। और जैसे जैसे हमारे सामने और भी सर्वे या आंकड़े इन सीटों को लेकर लगातार आते रहेंगे, उनके ऊपर चर्चा यूं ही बनी रहेगी। अगर आप भी ये वीडियो राजस्थान से देख रहे हो, तो आपकी लोकसभा सीट के ऊपर ये जो आंकड़े हमने पेश किए, ये कहीं ना कहीं सटीक हो रहे हैं या नहीं, इस चीज़ की जो है राय आप हमें कमेंट में लिखकर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और लोकसभा सीट जानने वाले व्यक्तियों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर दें। मिलते हैं ऐसी ही अन्य किसी जानकारी के साथ अन्य वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।